नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज के दिन भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी एक कथा सुनेंगे जो भगवान शिव के परिवार के साथ जुड़ी हुई है। इस पर्व की ऐसे तो अनेक कथाएं हैं, उन्हीं में से एक कथा गणेश जी की है। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, भगवान गणेश अपनी बहन अशोक सुंदरी से रक्षाबंधन के दिन रक्षा बंधवा रहे थे। इस दौरान उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ पासी में खेल रहे थे। उन्होंने अपनी बुआ को अपने पिता की कलाई में धागा बांधते देखा तो इसका रहस्य पूछा। इस पर गणेश जी ने उन्हें रक्षाबंधन का महत्व बताया और कथा भी सुनाई। तब गणेश जी के पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हमें भी हमारी बहन चाहिए, हमारी कोई बहन क्यों नहीं है। ऐसा कहकर दोनों भाई शुभ और लाभ अपने पिता से बहन की मांग करने लगे और जिद करने लगे। तब भगवान गणेश जी ने अपने पुत्रों के जिद को एक संकेत समझा और इस संसार के कल्याण के लिए एक शक्ति का अवतरण किया और उनका आह्वान किया। देवी दुर्गा की कृपा से एक कन्या वहां प्रकट हुई और उसने गणेश जी को पिता कहकर बुलाया और उनके समक्ष प्रकट होने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि हे दिव्य शक्ति, आज से आप मेरी पुत्री हैं और आपके प्रकट होने से मेरे पुत्रों को आज बहुत ही संतोष हुआ है, इसीलिए जगत में आप संतोषी माता के नाम से जानी जाएंगी। गणेश जी की पुत्री माता संतोषी ने अपने भाइयों को राखी बांधी और तब से वह संसार को सुख संपदा का वरदान दे रही हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं कि गणेश जी के दो पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है, लेकिन कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि माता संतोषी गणेश जी की पुत्री हैं। दरअसल गणेश जी ने उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया था और उन्हें अपनी पुत्री माना था। खुद भगवान श्री गणेश जी का जन्म भी माता पार्वती के इच्छा शक्ति से ही हुआ था। माता संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवारों तक माता संतोषी का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता संतोषी को माता दुर्गा का अवतार भी माना जाता है और इस प्रकार भगवान गणेश के दोनों पुत्रों के जिद के कारण उन्हें अपने इच्छा शक्ति से अपने पुत्रों के लिए एक बहन और अपनी पुत्री को जन्म देना पड़ा। दोस्तों, हम भाई बहन आपस में चाहे जितना भी लड़ ले, झगड़ ले, लेकिन अंत में जितना प्यार हम एक दूसरे से करते हैं उसके सामने दुनिया की कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो बिल्कुल ही बेकार है। और यही कहता है हर भाई बहन का दिल एक दूसरे के लिए। बचपन से बड़े होने के बाद भी भाई बहन का प्यार कम नहीं होता। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के इसी अटूट प्यार की निशानी है जिसे वर्षों से मनाया जा रहा है। भाई बहन के विश्वास को बनाए रखने वाला यह त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसके पीछे ऐसी ना जाने कितनी ही पौराणिक कथाएं हैं। वही रक्षाबंधन पर्व से ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके देश की बेटियां बहनें उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी। वीर रस के गीत गाकर उनका हौसला अफजाई करती थी और उनसे राष्ट्र की रक्षा का प्रण भी कराती थी। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण कर उन्हें अपने हरम की शोभा बनाने का प्रयास
किया करते थे। इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेज अपने सील की रक्षा करना आरंभ कर दी थी और इस परंपरा ने बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप ले लिया। दोस्तों, भाई और बहन के बीच का रिश्ता बहुत ही मजबूत और शुद्ध होता है। यहाँ तक कि अगर खून का रिश्ता नहीं भी हो तो भी इस बंधन को बनाने और सील करने का एक सुंदर तरीका है। और इस तरीके को अपनाकर जिनके कोई अपने भाई या अपनी बहन नहीं है, वो किसी को भी अपना भाई बहन बना सकते हैं। और ये रक्षा सूत्र उस पवित्र बंधन का निशानी है। दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर हम सारी बहनें यही कामना करती हैं कि हमारे भाई हमेशा दीर्घायु हों, भगवान उनकी हमेशा हर मुसीबतों से रक्षा करें, उन पर कभी भी कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज की भगवान गणेश और उनके पुत्र और पुत्रियों की ये पौराणिक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।